जय शेरा वाली माता की जय, दुर्गा जी की जय, सप्तशती माता की जय हो, जय हो। आज मैं चौथा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। जय। आज सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ की समान श्याम हैं। वह अपने कटाक्षरों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर अरुण चंद्रमा के रेखा शोभा पाती हैं। जो वह उन्होंने अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वह सिंह के कंधों पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों की परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करते लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को में हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महेश्वर जी भी समर्थ नहीं हैं। वह भगवती चंडिका का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पूर्ण आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंत कारण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्य पुरुषों में श्रद्धालु रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं। उन्हें आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अनिश्चित रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं रूप का और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आपसे सतगुण, रजोगुण और तपोगुण वह तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं ज्ञान पड़ता।
जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते और आप ही सब का आश्रय हैं। यह समस्त जगत देवता भी आपका पार नहीं पाते, आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत व्याकृता प्राकृतिक हैं। देवी संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त हो लाभ करते हैं, वो स्वाहा आप हो। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं। यम सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचित्य महाव्रत स्वरूपा हैं। समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनि जन जिसका आभास करते हैं, वो भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द रूपा हैं, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयो तीनों वेद और भगवती छह ईश्वरों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी जिससे समस्त शास्त्र के सार का ज्ञान होता है, वो मेधा शक्ति आपकी है। दुर्गम भाव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी अत शक्ति नहीं है। कैटभ के शस्त्र भगवान विष्णु के वध स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कुराने से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ग की मनोहर कांति से कामनीय हैं। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। वो बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख जब क्रोधों से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो और तनी हुई भौएं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर कर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है।
सदा अभियुक्त प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी स्थित नहीं होता तथा वही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्य के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पूर्ण आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा आप सब इस प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक भी में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चिंत सबका उपकार करने के लिए सदा हो ही दयार्द रहता है। देवी इस राक्षसों के मरने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहें हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोच कर आप शस्त्रों का वध करती हैं। आप शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्ट पात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। वह शस्त्र भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्त से तथा आपके त्रिशूल के अप्राभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वह मनोहर रश्मिमयी से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। यदि भी आपका शील दुराचारियों के लिए बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है, साथ ही ये रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शस्त्रों पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शस्त्रों को भी भय देने वाला योम अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उत्तम दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को
भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा को ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके यो पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वर अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचारते रहते हैं उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं इस प्रकार जब देवताओं ने जगमाता दुर्गा की स्तुति की और नंदन बन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं तुम सब लोग मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा रखते हो, उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब सब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम सब जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिके के जो मनुष्य इन स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करे उसे विविध समूह और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्तियों को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब वह तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी वो सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वह देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुभ निशुभ वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी उस सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत कहता हूँ। इसी श्री मार्कंडेय पुराण सर्वरिक के मनंतरे देवी महात्मय सकादि स्तुति नाम चतुर्थे अध्याय संपूर्ण हुआ। वाच अर्ध श्लोक एवं मदित। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वणिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महामय में शंकरादि स्तुति नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ।
जय शेरा वाली माँ की, जय दुर्गा जी की, जय काली माता की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जो चौथा अध्याय पढ़ने में भूल चूक हुई हो क्षमा करना, शेरा वाली माता क्षमा करना।